उन्होंने ये कहा है कि वो राष्ट्रीय पति नहीं, राष्ट्रीय पत्नी है। राष्ट्रीय पत्नी का मुझे परिभाषा समझाएंगे? राजीव रंजन ने इस प्रकार बात कही है, उसको माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम से भी इनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। प्रियंका गांधी महिला है, वो ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करे जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। कांग्रेस के एक अध्यक्षा महिला होते हुए और उनकी ऐसी है तो नारी ही नारी की दुश्मन बनी बैठी है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा निंदा का विषय है। अधीर रंजन चौधरी ने एक महिला का अपमान किया है। ये सोनिया जी की शपथ की है। सोनिया जी को शर्मानी चाहिए, सोनिया जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पचा नहीं पा रही है कांग्रेस कि एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई। कांग्रेस ने हमेशा इस दलित वर्ग का अपमान किया और दलित वर्ग को यूज एंड थ्रो की मानसिकता में रखा है। उन्होंने ये कहा है कि वो राष्ट्रीय पति नहीं, राष्ट्रीय पत्नी है। राष्ट्रीय पत्नी का मुझे परिभाषा समझाएंगे? हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान क्या है? गरीबी का अपमान किया है। एक गरीब महिलाओं को सीट के ऊपर बिठाने का काम केवल और केवल भाजपा ने किया है, जो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है ये बात। आज देश के राष्ट्रपति का अपमान देश बिल्कुल सहेगा नहीं, और इस तरीके से अगर राजीव रंजन ने इस प्रकार बात कही है, उसको माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। महिला होने के नाते हमारे सम्मान, आज महिलाओं का सम्मान कहां कहां तक पहुंचा हुआ है, देश विदेशों में पहुंचा हुआ है। भारत का सम्मान पहुंचा हुआ है, भारत की नारी का सम्मान पहुंचा हुआ है, और उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इसके लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन कह रहे हैं कि जुबान से फिसल गया। अधीर रंजन तो ये कह देंगे कि अभी तो ये गोली चलनी थी, गोली चल गई, पता नहीं चली कैसे चली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यूपी चुनाव था, उसके अंदर प्रियंका वाड्रा जब आगे आके कह रही थी कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये महिलाओं का जो सम्मान का जो आडंबर करते हैं, लोग दिखावा करते हैं, वो सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम से भी इनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। कांग्रेस धरातल में चली गई। जिस प्रकार से कांग्रेस धरातल में रोज कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने लगातार जब भी उसको मौका मिला, पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम जी को, मुस्लिम समाज के व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बनाया। दूसरी बार अवसर मिला तो हमने जो है रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे अनुसूचित समाज से आते थे, उनको बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास रचा कि एक आदिवासी महिला जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है, जो टीचर पहली यूनिवर्सिटी अपने गांव की पहली यूनिवर्सिटी में जाने वाली महिला जो राज्यपाल तक पहुंची, आज वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है, तो लोगों को गर्व महसूस हो रहा है। प्रियंका गांधी महिला है, वो ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करे जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं सहेगा। और आज हम लोग कांग्रेस के मुख्यालय पर जा रहे हैं, उनको यह बताने के जिस प्रकार से प्रतिशत को हिंदी में टका बोलते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तुम दो टके की पार्टी तुम रह गई हो, ऐसे पूरे देश में भी तुम 2 टके की ऐसी प्रकार की भाषा से और अपने व्यवहार से आप 2 टके की पार्टी पूरे देश में रहने वाली हो। इसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस में कभी दिग्विजय सिंह, कभी कोई और, लगातार कांग्रेस फिर कहती है ये हमारे विचार नहीं थे, ये तो उसके व्यक्तिगत विचार थे। कब तक छुपाते रहोगे इन मतलब अपराधों से अपने आप को? तो ये अपराध अब देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी से आखिर क्या तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को? ये कांग्रेस को बताना चाहिए। पूरा देश खुश है, पूरे देश के लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। आज महिलाओं को भी इस बात का अपमान सहना पड़ रहा है कि कोई वो ईश्वर जब जन्म देता है उसको कौन सी जाति में जन्म दे दे, क्या उनका ये गुनाह है? वो एक आदिवासी समाज में जन्म लिया, उनको देश पूरा सम्मान दे रहा है। आज देश जो ना पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की जो सोच बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भारत के अंदर है, और आज वो उस समाज को आगे लेकर के आ रही, जिस समाज को 70 साल में कभी इतना आगे नहीं बढ़ाया गया है। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र माननीय मोदी जी ने दिया है, और उस मोदी जी उस मंत्र के साथ पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस को ये जो ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कांग्रेस के उन नेताओं से बोलना चाहता हूं कि आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर भी नहीं बचा सकता। जिस प्रकार की तुम्हारी भाषा है, जिस प्रकार की तुम्हारी सोच है, उस सोच से कोई आगे आपको बचा नहीं सकता है। नहीं, मैं तो सोनिया गांधी से मैं ये कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी जी को, आप एक महिला हैं,
और आपका एक ऐसा नेता जिसको आपने मतलब कि विपक्ष का लीडर भी बनाया था, जो आज आपके प्रथम श्रेणी का जो प्रवक्ता बनता है अधीर रंजन, मैंने उसको कहा वो मूर्ख है, कब क्या बोल देते हैं। तो सोनिया गांधी जी, अगर आप थोड़ी बहुत भी कांग्रेस की लाज बचाना चाहती हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करें और उनको बोलें कि पूरे देश से माफी मांगे, महिलाओं से मांगे, आदिवासी समाज से मांगे, अनुसूचित समाज से मांगे, संपूर्ण समाज से माफी मांगे कि आपने देश के अंदर जो कलंकित वाला काम किया, कांग्रेस को कलंकित किया है, माफी मांगे, नहीं तो देश की जनता आपको 2% के ऊपर लाके खड़ा कर देगी, जैसे यूपी में खड़ा कर दिया है। देखिए, किसी भी पार्टी में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ये तो देश की राष्ट्रपति, देश की आन शान है, उनके लिए अपशब्द कहने की एक अशोभनीय है, क्योंकि ये पार्टी हमेशा ही महिलाओं का अपमान करती आई है। जैसे पहले भी देखा था, इनके विधायक ने बांधकर महिलाओं को महिला दिवस पे खींचा था बैलगाड़ी की तरह। इनके हमेशा से महिलाओं का अपमान करते आई है पार्टी। बिल्कुल नहीं है, द्रौपदी जी से कोई इनको नहीं है, केवल उनका मकसद यही है कि मोदी जी ने जिस तरीके से पिछड़ी जाति की, जनजाति की जो महिला को आगे सर्वश्रेष्ठ पद पर जो उन्होंने उनका जो नाम दिया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, वो सह नहीं सक रहे, इसी वजह से उनका विरोध हो रहा, बाकी कोई और मकसद नहीं है उनका। देखिए, कांग्रेस की शुरू से यही मानसिकता रही है कि उनका महिलाओं के प्रति जो संवेदनहीनता है वो बहुत ही निंदनीय है, और आज उन्होंने बिल्कुल इस बात को साबित कर दिया कि उनको इस बात की कितनी जलन है। वो केवल और केवल एक विरोध की भावना से, एक जलन की भावना से उन्होंने जिस तरीके से हमारी देश की एक दलित समाज की बेटी को, जो अपनी मेहनत से और अपनी शक्ति प्रदर्शन से जिसने वो यहाँ तक पहुंची है और सब इतना त्याग करके यहाँ तक पहुंची है, नारी को कितना बलिदान, कितना त्याग करना पड़ता है तब जाकर के वो इतने शीर्ष पे पहुंचती है, और आज उनके इस शीर्ष पे पहुंचने से उनको इतनी जलन हो रही है कि वो उनको कुछ भी कहने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये उनके मानसिक स्तर और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ और पूरा समस्त नारी समाज जो है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा हुआ है, और क्योंकि वो एक सर्वोच्च पद पर भी है देश के, तो मैं कठोरतम शब्दों में कांग्रेस पार्टी की निंदा करती हूं। और मैं समाज को भी बताना चाहती हूं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, किस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक स्तर है वो महिलाओं के लिए कैसी सोच रखता है। कांग्रेस की अध्यक्षा जो है वो भी एक महिला है, उनको क्या कहिएगा? बिल्कुल, कांग्रेस की एक अध्यक्षा महिला होते हुए और उनकी ऐसी है तो नारी ही नारी की दुश्मन बनी बैठी है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा निंदा का विषय है। अगर वो ऐसी सोच ना रखती तो शायद समाज में उनके प्रति एक अच्छा संदेश जाता। वोट को खत्म नहीं, उनको हजम नहीं हो रहा है। बेलगाम कांग्रेस के नेता जो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और देश की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ही अपमान नहीं है, ये भारत की हर नारी का अपमान है। और सोनिया गांधी जी जो कि खुद एक महिला है, एक बड़ी पार्टी की अध्यक्षा भी है, उनको भी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने जो जितने भी अपने अधिकारी हैं उनको समझाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें।